Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the part one of the Our Story, Love with Flaws. सियोल की हल्की सर्दी में भी शहर की रौनक कभी कम नहीं होती थी। हर गली, हर सड़क पर जिंदगी अपनी तेजी से बहती रहती थी और इसी भीड़भाड़ के बीच जो ह्यून और सोंग नारा की दुनिया एक अलग ही रंग में रंगी हुई थी। पिछले सालों में उन्होंने बहुत कुछ झेला था, गलतफहमियां, मुश्किलें, और वो पल जब उन्हें लगा था कि शायद उनका प्यार इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। जू ह्यून ने अपनी आंखें खोलीं तो सबसे पहले उसने सोंग नारा को देखा, जो उसके पास ही चैन से सो रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई प्यारा सपना देख रही हो। ह्यून ने धीरे से उसके बालों को हटाया और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, तुम्हें पता है, जब तुम सोती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। नारा ने आंखें खोले बिना ही जवाब दिया, और जब तुम इतनी सुबह सुबह रोमांटिक बातें करते हो तो मुझे लगता है कि मैं फिर से सो जाऊं। ह्यून हंस पड़ा। उठो, आज हमारा डेट प्लान है, तुम भूल गई? नारा ने आंखें खोली और तुरंत उठकर बैठ गई। ओह, सच में? आज हमारा स्पेशल डे है। सियोल के नमसन टॉवर पर खड़े होकर दोनों हाथों में हाथ डाले शहर की खूबसूरती को निहार रहे थे। वहां की हवा में ठंडक थी, लेकिन ह्यून और नारा के बीच की गर्मजोशी ने हर ठंडे एहसास को भुला दिया था। नारा ने प्यार से कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहां आए थे? तब सब कुछ कितना उलझा हुआ था। ह्यून ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ एकदम सही है। वो दोनों साथ में लवलॉक ब्रिज पर गए, जहां कपल्स अपने प्यार की निशानी के तौर पर ताले लगाते थे। ह्यून ने एक खूबसूरत लाल रंग का लॉक निकाला, जिस पर लिखा था, हमेशा साथ, ह्यून और नारा। नारा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने ताले को पकड़कर प्यार से कहा, तुम हमेशा इतने स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करते हो? ह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। शाम को दोनों एक कॉजी कैफे में बैठे थे, जहां ह्यून ने अपने जॉब प्रमोशन की खबर दी। नारा खुश होकर बोली, ये तो कमाल की बात है, इसका मतलब अब तुम और भी बिजी रहने वाले हो? ह्यून ने शरारत से कहा, हाँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त ह्यून के फोन पर एक कॉल आई। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नारा ने फौरन पूछा, क्या हुआ? ह्यून ने फोन उठाते हुए धीरे से कहा, ये एक पुरानी दिक्कत है, मुझे अभी जाना होगा। नारा उसे देखती रह गई। क्या ये उनकी खुशहाल जिंदगी में कोई नया तूफान लाने वाला था? अगले पार्ट में ह्यून को अचानक कॉल क्यों आई? क्या उनकी खुशहाल जिंदगी में कोई नई मुसीबत आने वाली है? क्या ये किसी पुराने दुश्मन की वापसी है?